गुड मॉर्निंग। कल हमने पढ़ा था नर जनन तंत्र और यौनारंभ काल। आज हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो देखो, मादा जनन तंत्र को प्राथमिक व द्वितीयक लैंगिक अंगों में विभक्त किया गया है। जैसे अपन ने नर जनन तंत्र में प्राथमिक और द्वितीय अंग को अलग अलग पढ़े थे कि प्राथमिक अंग कौन से होते हैं, द्वितीय अंग कौन से होते हैं, फिर उनके बारे में पढ़ा था। सेम वैसे ही हम क्या करेंगे, मादा जनन तंत्र में भी हम क्या करेंगे, प्राथमिक अंग और द्वितीय अंग अलग अलग पढ़ेंगे। तो देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राथमिक अंग कौन सा होता है और द्वितीय अंग कौन से होते हैं। तो प्राथमिक अंग होता है अंडाशय, ओवरी। ठीक है, द्वितीयक लैंगिक अंग होता है अंडवाहिनी, फेलोपियन ट्यूब। दूसरा गर्भाशय, यूट्रस, और तीसरा है योनि, वेजाइना। ठीक है, ये तीन है द्वितीयक अंग, एक है प्राथमिक अंग। टोटल मादा जनन तंत्र में 4 अंग सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अब अपन एक एक पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग में अंडाशय। अंडाशय क्या होता है, जैसे देखो, अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, नर जनन तंत्र में अपन ने पढ़ा था कि वृषण है वो शुक्राणु का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, वृषण क्या करते हैं, शुक्राणु का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे अंडाशय क्या करेगा, अंडाणु का निर्माण करेगा। ठीक है, जैसे वृषण क्या करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है, सेम मादा जनन तंत्र में क्या होगा, अंडाशय अंडाणु का निर्माण करेगा। ठीक है, तो देखो, मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं, नर में भी एक जोड़ी पाया जाता है और मादा में भी। नर में क्या पाए जाते हैं, वृषण पाए जाते हैं, और मादा में क्या पाए जाते हैं, अंडाशय पाए जाते हैं। ठीक है, अंडाशय मादा जनन कोशिकाओं के रूप में अंडाणु का निर्माण करती है। अंडाशय क्या करता है, मादा जनन कोशिकाओं के रूप में किसका निर्माण करता है, अंडाणु का निर्माण करता है। और नर जनन तंत्र नर जनन कोशिकाओं के रूप में क्या करता है, वृषण नर जनन कोशिकाओं के रूप में किसका निर्माण करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है। ठीक, फिर अपन बात करते हैं कि अंडाशय है वो अंतःस्त्रावी ग्रंथि के रूप में 2 हार्मोन स्रावित करता है, एक तो एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। ठीक है ना, वैसे ही नर जनन तंत्र में कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, कौन से हार्मोन का स्रावण होता है, वृषण में टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पे अंडाशय में कौन से होते हैं, 2 होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, प्रत्येक अंडाशय में असंख्य विशिष्ट संरचनाएं होती है। भाई, बहुत सारी छोटी छोटी संरचनाएं होती है अंडाशय में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अंडाशय पुटिका बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। सेकंड है अंडवाहिनी। ये द्वितीयक लैंगिक अंग अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, यह है अंडवाहिनी, फेलोपियन ट्यूब। अंडवाहिनी का काम क्या है, देखो, अंडाणु का निर्माण कहाँ हुआ, अंडाशय में। ठीक है ना, वैसे ही नर जनन तंत्र में किसका निर्माण होता, शुक्राणु का। कहाँ हुआ, वृषण में। नर में वृषण और मादा में अंडाशय। नर से किसका निर्माण हुआ, शुक्राणु का, और वृषण से किसका निर्माण हुआ, शुक्राणु का, और अंडाशय से किसका होगा, अंडाणु का। ठीक है ना, अब अंडाशय से जो आपका अंडाशय है उससे अंडाणु को फेलोपियन ट्यूब द्वारा कहाँ पहुंचाया जाता है, गर्भाशय तक पहुंचाया जाता है। ठीक है ना, देखो, अंडवाहिनी क्या करती है, ये एक नली होती है, पाइप के समान होती है। यह एक लंबा कुंडलित अंग है। क्या है, लंबा कुंडलित अंग है जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित है। अब गर्भाशय क्या होता है आपका, बीच में होता है, और दोनों साइड में 2 अंडाशय होते हैं। ठीक है, फिर आगे देखो, अंडवाहिनी अंडाणुओं को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाती है। अभी मैंने बताया भाई, अंडाशय है उसमें आपका निर्माण होगा अंडाणु का, फिर उन अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाने का काम कौन करेगी, अंडवाहिनी करेगी। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब करेगी। शुक्राणु व अंडाणु के निषेचन के लिए आपका वृषण में किसका निर्माण हुआ, शुक्राणु का, और आपका अंडाशय में किसका हुआ, अंडाणु का। ठीक है, तो दोनों के निषेचन के लिए अनुकूल परिस्थिति बनाने में मदद करती है कौन, अंडवाहिनी। कि भी दोनों अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिले, उनके बीच में निषेचन हो और युग्मनज बने। युग्मनज के बाद में क्या बनेगा, कोरक बनेगा, और कोरक के बाद में बच्चे का, शिशु का, भ्रूण का विकास होगा। ठीक है, आगे देखो, गर्भाशय, यूट्रस। ठीक है ना, अंडवाहिनी के बाद में क्या आता है, गर्भाशय, यूट्रस। गर्भाशय उदर गुहा में निचले भाग में खोखला मांसल अंग है। मांसल अंग है मतलब मांस से बना हुआ अंग है। ठीक है, इसके दोनों ओर अंडवाहिनियां आकर मिलती है। इसके दोनों तरफ, गर्भाशय के दोनों तरफ क्या मिलती है,
अंडवाहिनियां मिलती है, ठीक है। इसका ऊपर का भाग चौड़ा होता है, किसका, गर्भाशय का। गर्भाशय है उसका ऊपर का भाग चौड़ा होता है और नीचे का भाग क्या होता है, सकरा होता है ना। निषेचित अंड गर्भाशय के अंतर स्तर में स्थापित होकर भ्रूण का विकास करता है। तो भ्रूण का विकास कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है, ठीक है ना भाई। आपका जो अंडाशय है वहां पर अंडाणु का निर्माण हुआ, अंडवाहिनी की सहायता से वो गर्भाशय में आया, गर्भाशय में उसका क्या होगा, विकास होगा, ठीक है। फिर देखो, माता व भ्रूण के मध्य पोषण के लिए प्लेसेंटा या फिर इसको बोल सकते हैं अपरा का रोपण भी गर्भाशय में ही होता है। भाई आप जो माता के गर्भाशय में जो शिशु होता है उसको खाने पीने के लिए, उनको पोषण प्रदान करने के लिए एक नली सी जुड़ी होती है जो बच्चे से और गर्भाशय से जुड़ी होती है, ठीक है ना। तो उसका निर्माण भी कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। उसका नाम क्या है, प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं योनि, वेजाइना। तो वेजाइना क्या है, देखो योनि एक पेशीय नलिका होती है। ये एक नली टाइप होती है जो पेशियों से मिलकर बनी होती है, जो बाहरी तल से गर्भाशय तक रहती है, ठीक है। यह अंग स्त्रियों में रजोधर्म स्त्राव तथा प्रसव के मार्ग का कार्य भी करता है, ठीक है। योनि में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाए जाते हैं। स्त्रियों में जो योनि होती है उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ये लैक्टिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल मिलकर योनि का माध्यम क्या बनाते हैं, अम्लीय बनाते हैं, ठीक है। ये है कुछ हमारे मादा जनन तंत्र का डायग्राम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखो ये जो आपके हैं, ये जो दोनों तरफ है ये है ना, इनको बोलते हैं अंडाशय। तो ये बीच में जो है ये गर्भाशय। तो गर्भाशय के दोनों साइड में क्या होते हैं, अंडाशय उपस्थित होते हैं। अब यहाँ पर अंडाणुओं का निर्माण हुआ, वो निर्माण होने के बाद में इस पाइप के द्वारा, दोनों साइड में है ना, तो दोनों साइड की पाइप्स के द्वारा जो अंडाणु है वो कहाँ आता है, गर्भाशय में आता है, ठीक है। और गर्भाशय में क्या होता है, यहाँ पर उसका रोपण हो जाता है और फिर भ्रूण का विकास शुरू हो जाता है। इसके आगे इस पार्ट को हम बोलते हैं योनि, जो आपके गर्भाशय से अंदर की तरफ जुड़ी होती है और बाहर का हिस्सा शरीर के बाहर की तरफ होता है, ठीक है। यह है मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपका शुक्राणु अंडाणु यहाँ बना, कहाँ बना, अंडाशय में बना, फेलोपियन ट्यूब की सहायता से, जिनकी सहायता से अंडाणु आपके गर्भाशय तक पहुँचता है, उस नली को हम बोलेंगे क्या, अंडवाहिनी, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। फिर यहाँ से वो गर्भाशय में होगा, यहाँ पर उसका रोपण हो जाएगा और भ्रूण का विकास शुरू हो जाएगा, ठीक। अब अपन पढ़ते हैं प्रजनन की अवस्थाएं, फेज ऑफ रिप्रोडक्शन, कि भाई जो बच्चा जन्म लेता है वो उसका शुरुआत कहाँ से होती है और वो जन्म तक क्या प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं प्रजनन की अवस्थाएं, फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो वो कुछ प्रावस्थाएं हैं जो अपन देखेंगे, ठीक है। सबसे पहली है युग्मक जनन। सबसे पहले क्या होगा, गेमेटोजेनेसिस होगा, युग्मक का निर्माण, सॉरी युग्मक का निर्माण होगा और युग्मनज बनेगा, ठीक है। इसमें क्या बनेगा, दो युग्मक बनेंगे, एक तो नर युग्मक बनेगा और दूसरा मादा युग्मक। तो नर युग्मक जनन क्या होता है और मादा युग्मक जनन क्या होता है, ये अपन पढ़ेंगे। फिर आता है निषेचन। नर युग्मक जनन, सॉरी नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलेंगे और मिलके क्या हो जाएंगे, निषेचित हो जाएंगे। उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, निषेचन बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। विदलन, क्लेवेज, ठीक है। फिर भ्रूण का रोपण, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण का रोपण गर्भाशय में होता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, उसका विकास होता है और प्रसव हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं युग्मक जनन, गेमेटोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है ना। नर के वृषण में शुक्राणु, आपका जो नर है, नर जो होता है उसके वृषण से किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का। और मादा के अंडाशय से किसका निर्माण होता है, अंडाणु। और जो ये शुक्राणु और अंडाणु होते हैं इनको बोलते हैं युग्मक। क्या बोलते हैं, युग्मक। तथा इनके बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। अंडाणु, शुक्राणु और अंडाणु को क्या बोलेंगे, युग्मक बोलेंगे। और इनके निर्माण की जो प्रक्रिया होगी उसको युग्मक जनन बोलेंगे, ठीक है ना। फिर देखो फर्टिलाइजेशन, निषेचन। जब शुक्राणु व अंडाणु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, कैसे भाई, जब
नर द्वारा मैथुन की सहायता से शुक्राणुओं को जो मादा की योनि तक पहुंचाया जाता है, उसके अंदर प्रवेश करवाया जाता है शुक्राणु, फिर वो अंडाणु से संपर्क में आएगा और संपर्क में संयुग्मन करता है, संयुग्मन करके युग्मनज जायगोट का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। मैंने नर जनन तंत्र वाले में मैंने आपको पढ़ाया था कि दो युग्मक होते हैं, नर का और एक मादा का, दोनों जब मिलते हैं और उस प्रक्रिया को हम निषेचन बोलेंगे और मिलकर एक कोशिका का निर्माण करेंगे जिसको युग्मनज बोलेंगे, जायगोट बोलेंगे, ठीक है ना। वो आगे विकसित होकर कोरक बनाएगा और कोरक आगे और विकसित होगा तो उसको क्या बोलेंगे, समसूत्री विभाजन द्वारा और विकसित होगा तो उसे हम बोलेंगे, सॉरी, उससे क्या हो जाएगा, भ्रूण का विकास हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका निषेचन। फिर अपन बात करते हैं विदलन व भ्रूण का रोपण, ठीक है। तो युग्मनज समसूत्री विभाजन, अब जो आपका युग्मनज बना है, ठीक है ना भाई, अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिले, है ना, मिले तो उसको अपन क्या बोलेंगे, निषेचन, है ना। निषेचन से क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा, जायगोट बनेगा। और जो जायगोट बना है, ठीक है ना, वो क्या करेगा, समसूत्री विभाजन करेगा, मतलब 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, 3 से 4 होगा, ठीक है ना, ऐसे विभाजन करेगा। कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन द्वारा एक संरचना का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं, कोरक, सॉरी, ब्लास्टुला कहा जाता है। कोरक क्या करता है, गर्भाशय के अंतर स्तर में जाकर स्थापित हो जाता है, जो गर्भाशय होता है वहां पर स्थापित हो जाता है। यह प्रक्रिया भ्रूण का रोपण कहलाती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, भ्रूण का रोपण कहलाती है। विदलन क्या कहलाती है, जहां पर आपका समसूत्री विभाजन द्वारा एक संरचना का निर्माण हुआ था, है ना, उसको अपन ने कोरक कहा था, वो विदलन है, ठीक है ना। और उसके बाद में कोरक क्या करता है, गर्भाशय के अंतस्तर में स्थापित हो जाता है, उस प्रक्रिया को हम भ्रूण का रोपण बोलेंगे, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं प्रसव की। प्रसव क्या होता है, गर्भस्थ शिशु का पूर्ण विकास होने पर बच्चा जन्म लेता है। भाई जो आपका ब्लास्टुला बना था, ठीक है ना, कोरक बना था, वो गर्भाशय में स्थापित होगा, फिर उसका क्या होगा, विकास होगा, ठीक है ना, समसूत्री विभाजन कर करके उसका क्या होगा, विकास होगा। उसके पूर्ण विकास को क्या, गर्भस्थ शिशु का पूर्ण विकास होने पर बच्चा क्या लेता है, जन्म लेता है, ठीक है ना। और शिशु के जन्म की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रसव कहते हैं, ठीक है। आगे समझ में, ओके, थैंक यू। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, ओके।